कैसे जागृत करें सातों चक्र। भारतीय योग शास्त्र के अनुसार मानव शरीर में 7 चक्र या शक्ति केंद्र होते हैं। चक्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ पहिया होता है। ये शरीर के अंदर स्थित वे बिंदु है जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। मुख्यतः ये 7 प्रकार के होते हैं। ये चक्र शरीर के विभिन्न अंगों तथा मन एवं बुद्धि के कार्य को सूक्ष्म ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये सभी चक्र हमारे विचारों, भावनाओं, स्मृतियों, अनुभवों और कर्मों के कारक हैं। ये चक्र व्यक्ति की सूक्ष्म देह से संबंधित होते हैं। आइए हम आपको इन सुप्त चक्रों को जागृत करने के सरल तरीकों और इनके लाभों के बारे में बताते हैं। पहला, मूलाधार चक्र या आधार चक्र। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए नियमित रूप से इस चक्र पर ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान के दौरान लम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसके अलावा जीवन में अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। प्रतिदिन व्यायाम और योग करना आवश्यक है। इसे जागृत करने से व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद के भाव उत्पन्न होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का नेतृत्व करता है। व्यक्ति को भोग या वासना की लालसा और आध्यात्मिक इच्छा इसी चक्र से प्राप्त होती है। दूसरा, स्वाधिष्ठान चक्र। यह चक्र मूलाधार से थोड़ा ऊपर स्थित होता है। यदि इसे जागृत कर लिया जाए तो क्रूरता, अहंकार, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा और अंधविश्वास जैसे नकारात्मक प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। बता दें कि इस चक्र का प्रभाव सीधा मन और शरीर पे पड़ता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए घुटनों के बल सीधा बैठ जाएं और हाथों को अपनी जांघों पर रखें। इसके बाद हथेलियों को आपस में गोले की तरह जोड़कर चक्र पर ध्यान लगाएं। इस योग के दौरान वम मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। तीसरा, मणिपुर चक्र। नाभि के पास स्थित इस चक्र को मणिपुर चक्र कहते हैं। इस चक्र को जागृत करने के लिए घुटनों के बल बैठकर हाथों को पेट के पास ले जाकर नमस्कार की मुद्रा में बैठ जाएं। इसके बाद मन ही मन रम मंत्र का जाप करते हुए चक्र पे ध्यान लगाना चाहिए। चौथा, अनहद चक्र। यह चक्र हृदय स्थल में स्थित होता है और इसे जागृत करने से व्यक्ति में कला और सृजनशीलता का गुण बढ़ता है। इसका संबंध व्यक्ति की भावना और साधना की आंतरिक भावनाओं से है। इस चक्र को जगाने के लिए योग की मुद्रा में बैठ जाए और अंगूठे से तर्जनी उंगली को छुए। अब एक हाथ को हृदय पे रखें और एक हाथ को जांघों पे रखें। मन ही मन यम मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। पांचवा, विशुद्धि चक्र। यह चक्र गले में स्थित होता है जहाँ वाणी की देवी माँ सरस्वती का वास माना जाता है। इसके जागृत होने से व्यक्ति में 16 कलाओं को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है और भूख, प्यास और मौसम के प्रभाव कम हो जाते हैं। साथ ही साथ यह चक्र भौतिक ज्ञान, कल्याण कार्य, ईश्वर के प्रति समर्पण, विष एवं अमृत जैसी भावनाओं का नेतृत्व करता है। इसके साथ ही इसका संबंध आकाश तत्व और सभी 8 सिद्धियों से है। इस चक्र को जागृत करने के लिए घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथ को जोड़ें और फिर गले के अंत में स्थित इस चक्र पर ध्यान लगाएं। ध्यान के दौरान हम मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। छठा, आज्ञा चक्र। दोनों भुवों के बीच स्थित इस चक्र को अत्यंत विकसित चक्र माना जाता है। इसे जागृत करने के लिए गहन ध्यान और अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसके लिए शांत स्थान पर आसन लगाकर बैठें और अपनी तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान के दौरान ओम मंत्र का जाप करें। सातवां, सहस्त्रार चक्र। यह चक्र मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होता है और इसे सबसे शक्तिशाली चक्र माना जाता है। इसे जागृत करने पर व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस चक्र का कोई बीज अक्षर नहीं है और इसके माध्यम से केवल गुरु का ध्यान किया जाता है। योग शास्त्र में
इस चक्र को काशी का स्थान बताया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कुंडली इस चक्र तक पहुंचती है तो व्यक्ति को पूर्ण साधना की प्राप्ति हो जाती है और उसके लिए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग सरल हो जाता है। इसे सक्रिय करने का सर्वोत्तम तरीका किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में योग का अभ्यास करना है। गुरु के निर्देशन में अभ्यास करने से सभी चक्रों को जागृत करने में सहायता मिलती है।